नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। हाय हाय महंगाई। जी हां, देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। जहां देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे का आपको बता दें कि बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से शहर में कितने रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल और डीजल। तो हरियाणा में 96.15, तो वहीं डीजल की बात करें तो 87.38, कोलकाता में 105.51 और डीजल की बात करें तो 90.62, चेन्नई में 102.18 पेट्रोल और 9 यहां पर 92.19 डीजल। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अलग अलग शहरों की, तो यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ हरियाणा में 96.15, तो वहीं डीजल 87.38, मुंबई में 110.82 और डीजल की बात करें तो 95.00, दिल्ली में 96.21 और डीजल 87, माफ कीजिएगा, यहां पर जो डीजल है वो 78.747। चलिए अब खबर हिसार से है। यहां भी पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। डीजल 80 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल के दामों में 140 दिन बाद बदलाव आया है। देखना यह होगा कि आखिर आने वाले दिनों में ये कितना महंगा और हो सकता है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 81 पैसे हुआ है महंगा, डीजल की कीमत 80 पैसे बढ़ी है। लगातार महंगाई के दौर में यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं और यहां पर लोगों का कहना है कि महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। सर, ये दीपावली पे 12 रुपये डीजल लगभग और 12 रुपये ही पेट्रोल घटा था उस टाइम। लगभग 140-41 दिन के बाद फिर आज दोनों डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे बढ़ा है सर। तो सेल पर कोई प्रभाव रहा है इसका? सर, प्रभाव तो रहेगा सर, क्योंकि महंगाई की इतनी मार हो चुकी है कि और जन जन की जरूरत है। डीजल हो या पेट्रोल, जमींदारा में भी काम आता है और आम चलन में भी छोटे छोटे जो व्हीकल रखते हैं लोग, वो भी इसमें अपना पेट गुजारा करते थे, लेकिन उनकी जेब पे असर पड़ेगा सर। एक बार फिर से लंबे समय के अंतराल के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। आम जनता काफी लंबे समय से एक राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि दीपावली के समय में डीजल और पेट्रोल के भाव लगभग आसमान छू रहे थे, जो टूट करके 12 रुपए तक कम हो गए थे। लेकिन लगभग 140 दिन के बाद अब डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 80 पैसे पेट्रोल और 81 पैसे डीजल की बढ़ोतरी के साथ आज नए रेट लागू हो गए हैं। अब देखने वाली बात है कि ये बढ़ोतरी का सिलसिला अब शुरू हुआ है, तो ये शुरू होने के बाद कहां तक जाता है और डीजल और पेट्रोल के रेट कहां जाकर के थमेंगे। लेकिन आम आदमी आज ही त्राही त्राही करने लग गया है। उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले डीजल और पेट्रोल का आंकड़ा जो है 100 को लगभग 100 के करीब पहुंच गया था, तो वो अब दोबारा से वहीं पर ना पहुंच जाए, इसको लेकर भी लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद जो बढ़ोतरी शुरू हुई है ये कहां जाकर के रुकती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा।
वहीं रसोई गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बयान देते हुए कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में महंगाई 44% बढ़ी है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सब देश के गरीब जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए और बढ़े हुए दाम में कटौती होनी चाहिए। तो रसोई गैस के बड़े दाम, अशोक अरोड़ा का सरकार पर वार। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। 2 सालों में महंगाई 44% बढ़ी है। लगातार देश से महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में 44% से ऊपर अकेले जो राशन होता है ना, उस पे महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के रेट पहले कितने बढ़े, अब इन्होंने रसोई गैस के रेट बढ़ा के और लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। ये सरकार लोगों की जेब से कैसे पैसा निकले, केवल ये योजना बनाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों बजट पेश किया था हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और बड़ी पीठ थपथपाई कि हमने प्रदेश का बजट 2.25 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया। तो लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता के ऊपर महंगाई की डबल मार पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर इससे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बयान देते हुए कहा है कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में महंगाई 44% बढ़ी है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सब देश की गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए और बढ़े हुए दाम में कटौती होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और वैसा ही कुछ देखने को मिला। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं, और इस पर अब राजनीतिक गलियारे से भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने इस पर बयान देते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता पर असर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की गरीब जनता को लूटने का कोई अवसर केंद्र और प्रदेश सरकार नहीं छोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए और बढ़े हुए दाम जो हैं उनमें कटौती होनी चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, और चाहे वो खाने पीने की चीजें हों या फिर आम अन्य चीजें हों, लगातार उनके रेट बढ़ रहे हैं। और खासतौर पर पेट्रोल डीजल, यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पर लगातार आम लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरीके से उन पर दोहरी मार पड़ी है। लगातार खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, रसोई गैस महंगी हो रही है। इसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल के भी दाम अब बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पर आम जनता खुद को कहीं ना कहीं त्रस्त महसूस कर रही है, और वहीं अब राजनीतिक गलियारे से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेर रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि हरियाणा में विधानसभा बजट सत्र में भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आम जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी, और ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं इस पर कब लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड पर जाते हैं, आम जनता से बातचीत करते हैं, तो प्रतिक्रिया जब लोगों से मिलती है काफी परेशान है लोग। उनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस बीच
जो सामान्य चीजें हैं, जो कि डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, अब वो भी लगातार महंगी हो रही, जिससे कि खासा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ पंकज गुप्ता जुड़े हैं, जो कि सीए है। पंकज जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। जिस तरीके से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है, और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, जब वो खत्म हो जाएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। काफी असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है इससे। किस तरीके से आप देखते हैं इस बढ़ती महंगाई को, और कैसे जो आम जनता है वो इसको हैंडल करे? मोनिका जी, देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा जी। मोनिका जी, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी तो त्रस्त है ही है, परंतु आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल परिस्थिति ऐसी है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो एकदम काफी जंप कर गया हुआ है, काफी तेज हो गया हुआ है। 130 बैरल के करीब एक बार टच कर चुका है, और आज भी वो 120-22 बैरल के करीब है। उसकी वजह से घरेलू मार्केट में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने स्वाभाविक है। गवर्नमेंट ने जो कि आपके बल्क के जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्रियल यूज के है, रेलवे है, इंडस्ट्रीज है, उसके तो रेट एकदम डीजल के 25 रुपए बढ़ा दिए। परंतु आज गवर्नमेंट ने जो आम आदमी है उसके लिए भी शायद 80 पैसे के करीब तेल और डीजल में तेजी की है। इसके अलावा गैस के भी रेट बढ़ाए गए हैं, गैस के रेट भी बढ़ाए गए हैं। मोनिका जी, इसका इम्पैक्ट खाली पेट्रोल डीजल या गैस का इन्हीं के ऊपर नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर होता है जी। जैसे तेल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी तेज हो जाती है, बिल्कुल। इस तरह से हर वस्तु महंगी हो जाती है, तो आम आदमी बिल्कुल। और वो सब्जी जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आती है ट्रांसपोर्ट के जरिए, उस पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टर्स इसके एकदम अपने रेट बढ़ा देंगे और उससे हर वस्तु महंगी हो जाएगी, तो इससे आम आदमी का बजट तो हिलना स्वाभाविक है जी। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार आप फील्ड पर रहते हैं, और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, खुद लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि चुनाव के बाद जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। एक तो पहले से ही महंगाई से त्रस्त हैं लोग, ऊपर से अब पेट्रोल डीजल, हर दिन जरूरत पड़ती है पेट्रोल डीजल की, सब्जी की, तो ऐसे में अच्छा खासा असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आम जनता से मिल रही हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस प्रकार से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव की नतीजों की घोषणा होगी उसके बाद डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक 140 दिन के बाद इस प्रकार की जो संभावनाएं, जो कयास लगाए जा रहे थे वो आज सच साबित हुए हैं। आज सुबह से ही जो है डीजल और पेट्रोल के रेटों में भारी बढ़ोतरी, 80 पैसे पेट्रोल और 81 पैसे डीजल जो बढ़ोतरी हुई, इसके साथ साथ गैस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 50 रुपए गैस की जो कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो आज के रेट है वो 88 रुपए 9 पैसे जो है डीजल का रेट, और 96 रुपए 89 पैसे पेट्रोल का रेट हो चुका है। और हमारे साथ कुछ उपभोक्ता भी है जिन्होंने यहाँ पर अभी डीजल डलवाया, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सर, आपने अभी अभी डीजल डलवाया है, तो क्या लगता है कितना पहले और इसमें अंतर लगा आपको? भाई साहब, इसमें तो अंतर तो पहले ही प्रिपेयर कर रखे हैं सरकार ने, रेट बढ़ेंगे रेट बढ़ेंगे। हम तो इंतजार कर रहे थे कब से रेट बढ़ेंगे, ये तो बहुत लेट किया है, उन्होंने पहले बढ़ा देना चाहिए था ताकि लोगों को स्टॉक ना करना पड़े। आप बेचारे पछता रहे हैं, तेल तो फूक दिया था, इकट्ठा किया था और रेट स्टॉक भी किया है। आप बहुत ज्यादा स्टॉक किया, मतलब हमारे पुराना मंडी में खाली ड्राम नहीं मिल रहा था, जो ड्राम का रेट 700 रुपए था वो 1500 रुपए में नहीं मिल रहा था। तो इसके अलावा गैस के भी तो रेट बढ़े हैं। डीजल और पेट्रोल, बता दूं कि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के रेट अभी बढ़ रहे हैं, बात है जो जनता आपको देख रही है इस वक्त, वो जानना चाहती है
कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जियों के हों या फिर पेट्रोल डीजल के हों, रसोई गैस के हों, ये वो चीजें हैं जो कि डेली वेज में इस्तेमाल होती हैं, लोगों को ये खरीदना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जो बजट है उस पर असर पड़ता है। तो ये कब तक रहेगा, क्या संभावना है, कब तक राहत मिल पाएगी लोगों को? मोनिका जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आम आदमी को नियर फ्यूचर में कोई राहत मिल पाएगी। रेदर आम आदमी को तैयार रहना चाहिए कि महंगाई का एक झटका और जोर से लगेगा। ये रेट आज गवर्नमेंट ने जो थोड़े बढ़ाए हैं, आप देखिए गवर्नमेंट ने ये थोक व्यापारियों के लिए, जो मैन्युफैक्चरर है, रेलवे है, जो बल्क में परचेज करते हैं, उनके रेट 25 रुपए तक बढ़ाए हैं। तो धीरे धीरे ये जो गैप आम आदमी और थोक व्यापारियों का ये प्लब होना है। तो ये जो आज का रेट बढ़ा है, ये पेट्रोल डीजल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसका अब देखिए 2-3 दिन के बाद या डेली भी हो सकता है कुछ ना कुछ पैसा बढ़े, और इसमें महंगाई और बढ़ने वाली है। महंगाई भड़केगी, आम आदमी को इसकी थोड़ी सी महंगाई की वो तपिश को अभी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल माहौल भी ऐसा हुआ है जो कि युद्ध जो यूक्रेन और रशिया में चल रहा है वो जल्दी थमता नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं, और पंकज जी मुझे लगता है जी, मुझे लगता है कि कोरोना ने जहां पूरे विश्व को प्रभावित किया है, कोविड-19 ने, तो भारत पे भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है, पूरे भारत पर, प्रदेशों पर। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा लचर हुई है। तो क्या हम ये माने कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज महंगाई जो है इस स्तर पर है? देखिए मोनिका जी, कोरोना का अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा फर्क तो पड़ा था, परंतु अर्थव्यवस्था जैसे जैसे रिकवर कर रही थी, तो जो ये अब युद्ध शुरू हुआ है, इसका अर्थव्यवस्था पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुका था, हमारी जो रेलवे है, जो ट्रांसपोर्ट है वो रुकी थी। उससे क्या हुआ था कि पेट्रोल डीजल की डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी पूरे संसार में, वर्ल्ड में, और पेट्रोल डीजल का रेट काफी कम हो गया था। तो इस वजह से वहां पे तो पेट्रोल डीजल में कमी आई थी, परंतु इस युद्ध की वजह से ये रेट बढ़े हैं, और उसकी वजह से हर चीज के रेट बढ़ेंगे। कुछ सैंक्शन लगी है, कुछ चाइना पे भी सैंक्शन लगी हुई है, कुछ रशिया पे भी लगी है। तो सामान आने में जो इंपोर्ट हुआ करता था वो पहले से बहुत कम रह गया हुआ है, इससे भी महंगाई बढ़ी है। तो ये चीज तो बढ़ने वाली है, इसके लिए आम आदमी को तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या कोई फॉर्मेट है, या फिर आप समझाएंगे लोगों को कि किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करें? क्योंकि जाहिर सी बात है कि गरीब भी और बहुत ज्यादा अमीर भी जो स्थिति को है संभाल लेता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो मिडिल क्लास पर पड़ता है सर। तो क्या कोई तरीका है जिससे कि चीजें मैनेज हो सके? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब ये किसी के हाथ में नहीं है, अब क्योंकि जो दो देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो आपस में लड़ रही हैं, तो इसका असर जो है कहीं ना कहीं पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में ये चीजें है। उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा भी है कि वो अपने टैक्सेस कम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही कम किया है, और उनको कुछ और टैक्सेस जो तेल डीजल पे लगते हैं उसको कम करना चाहिए। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कुछ महंगाई भत्ता देने की बात चल रही है। गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है, परंतु इतना रिलीफ नहीं दे पाएगी जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। जी ठीक है, अनूप आपके पास आऊंगी। लगातार जो स्थिति है वो सभी के सामने है। कोरोना के टाइम पे चाहे वो आम आदमी हो या फिर अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर इंसान ने कहीं ना कहीं तकलीफ झेली है। अमीर ने अपने बिजनेस में लॉस झेला है, गरीब ने अपने काम में लॉस झेला है, तो वही मिडिल क्लास ने अपनी जॉब खोई है। तो हर व्यक्ति जो है प्रभावित हुआ है, और उसके बाद धीरे धीरे जो जिंदगी पटरी पर चलने लगी थी, पटरी पर आने लगी थी, अब हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें प्रदेश की, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, तो क्या स्थिति फिलहाल हरियाणा की नजर आती है? क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि हम महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, जो चीजें हैं चाहे वो डेली बेस में इस्तेमाल होने वाली चीजें हो, उनका जो रेट है उसको इतना ही रखा जाएगा जिससे कि आम लोगों की जेब पर असर ना पड़े। देखिए मोनिका, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कोरोना की मार से प्रदेश के लोग
लोग निकल ही नहीं पा रहे थे कि अभी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। 140 दिन का जो बीच का समय था दीपावली पर जो रेट थे वो 100 के करीब थे, लेकिन 12 रुपए की जो कीमत घटाई थी वो अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी ये रेट दोबारा से 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ऐसे में अगर सरकार ये दावा करती है कि वो महंगाई नहीं बढ़ने दी जाएगी तो उसका सबूत तो ये है कि 50 रुपए अगर सिलेंडर बढ़ गया है तो आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। लगातार डीजल पेट्रोल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, चाहे और अन्य खाद्य सामग्री की बात की जाए तो तमाम चीजें महंगी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे साथ पंकज जी जो एक्सपर्ट हैं, हम उनसे भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि बार बार भारत की जो विदेश नीति है उसका लोहा पाकिस्तान भी मान रहा है कि रूस के इस यूक्रेन के साथ युद्ध में कच्चा तेल जो है वो खरीदा जा रहा है और बहुत सस्ता खरीदा जा रहा है। तो क्या हम एक्सपर्ट से ये भी जानने का चाहेंगे कि उसका असर देश पर पड़ेगा और दोबारा जो ये भाव बढ़ना लगातार शुरू हुए हैं तो क्या ये कम हो जाएंगे जिस प्रकार से रूस से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है? जी पंकज जी, क्या आप सुन रहे हैं? मोनिका जी, भाई साहब ने जो कहा कि आज हमारी जो विदेश नीति है इसमें कोई शक नहीं है कि विदेश नीति आज हमारी श्रेष्ठ चरम सीमा पर है। मोदी सरकार ने सभी देशों के साथ अपने संबंध, हाँ ये तो जग जाहिर है सर। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने खुले तौर पर इस बात की तारीफ की है कि भारत की जो विदेश नीति है वो भारत के लोगों के लिए है, उनके प्रॉफिट के लिए है, तो काफी तारीफ उन्होंने भी की थी। तो ऐसे में क्या असर पड़ेगा इस पर देश पर इसका? ये हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप बाकी कंट्रीज के ऊपर तो दबाव बना रहे हैं कि रशिया के साथ व्यापारिक समझौते ना करे, परंतु भारत के ऊपर वो ढंग से दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और आपने देखा भी है कि भारत ने अभी रशिया के साथ क्रूड ऑयल का काफी समझौता किया है, जिसमें कि वो काफी सस्ते दामों पर काफी उस पे क्रूड ऑयल भारत को सप्लाई करने को तैयार हुआ है। परंतु इसमें एक बात यह है कि लगभग 1% ही रशिया से भारत अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल परचेज करता है, उसको थोड़ा बढ़ा भी लेगा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं आने वाला है अभी। मतलब कि आपका एक से महंगाई बढ़ेगी और फिर उसकी सप्लाई भी अभी वो अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में जाके शुरू हो पाएगी, तो उसमें उसका इम्पैक्ट आने में टाइम भी लगेगा। और अगर वो क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी तभी उसका इम्पैक्ट आम आदमी को या क्रूड ऑयल सस्ता हो पाएगा। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में एकदम उसकी वजह से कोई महंगाई थमेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, अपने तमाम सलाह हमें दी और बताया किस तरीके से क्या कुछ कारण है जो कि आगे भी महंगाई बढ़ सकती है और किस तरीके से लोगों को तैयार होना है। अनूप, आपने बताया कि फील्ड पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की है। दोनों का शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।